ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9 की ज्योग्राफी की जो लेक्चर सीरीज है उसका हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो गए वो हम आने वाले लेक्चर्स में और डिस्कस कर लेंगे। आज बेसिकली हम एक जो है सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ज्योग्राफिकली आपको फीचर्स देखने हैं इंडिया के, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के मैप के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कंप्लीट कि किस तरह से इंडिया का कंप्लीट मैप होता है, जो भी इंडिया का स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वायरी करता है, वो सब हम पूरा देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसकी कैपिटल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, प्लस उसके आसपास के जितने भी रीजन्स हैं, मतलब कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो देखिए, आज हम नेक्स्ट जो सेकेंड चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जो आज फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट लेक्चर है, ये जो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन है। देखिए बेसिकली क्या है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्या है बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर फिजिकली जो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, जो फिजिकल, जैसे कि आप बोल सकते हैं माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेटूज हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है फिजिकली हमें दिखती हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये फॉर्म हुए, क्या क्या रीज़न था कि इनका फॉर्मेशन इसी तरह से हुआ, या आज हमें करंट सिनेरियो के अंदर इसी तरह से दिखते हैं, तो क्या रीज़न रहे, क्या प्रोसेस थी, तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो आवर कंट्री हैज़ अ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसमें बेसिकली क्या प्रैक्टिकली हर तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। क्या है, हर तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे कि जिसमें एग्जांपल आपको यहाँ दिए हैं क्या क्या, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। तो देखिए सब तरह के, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो देखें, जैसे कि अगर हम इंडिया के मैप की अगर इस तरह से बात करें तो देखिए यहाँ आपके क्या है, हिमालयन रेंज है पूरी कंप्लीट। ठीक है, इस तरफ हमारी हिमालयन रेंज चलती है। ठीक है, यहाँ आपके डेजर्ट हैं। ठीक है, यहाँ आपके आइलैंड्स हैं, इस तरफ आपके आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो एक तरफ, और यहाँ हमारे प्लेटूज है। तो देखिए आप माउंटेन्स भी हैं हमारे, डेजर्ट भी हैं हमारे, यहाँ मिड में हमारे क्या है, प्लेटूज भी हैं। ठीक है, आइलैंड्स भी हैं इंडिया के अंदर, और प्लेन्स भी हैं। ठीक है, ये प्लेन एरियाज भी था हमारे यहाँ पर। तो एक तरह के हर तरह के जो फिजिकल फीचर्स, जितने भी तरह के फिजिकल फीचर्स हमारे वर्ल्ड में मिलते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी सारे फीचर्स हमारे इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी हर फीचर क्या है, इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर हमें मोस्ट ऑफ दी सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, मैंने आपको मैप में शो भी कर दिया, प्लेटूज हो गया, आइलैंड्स हो गए। तो ये मोस्ट ऑफ ये सारे फीचर्स क्या हैं, हमारे कंट्री है जो इंडिया का मैप है, मतलब इंडिया जो कंट्री है उसके अंदर आपको सारे फीचर्स दिखते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर जो वर्ल्ड के जितने भी फिजिकल फीचर्स है वो हम सब देख पाते हैं। तो अब देखिए आगे स्टडी करते हैं। तो ये तो आपको पहला कंक्लूजन पॉइंट समझ में आया कि इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसके अंदर सारे प्रैक्टिकल फीचर्स आपको मिलते हैं, फिजिकल फीचर्स सारे मिलते हैं वर्ल्ड के। आगे देखिए, साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। साइंटिस्टों ने क्या अपनी थ्योरीज दी हैं कुछ, जिसके बेसिस पे आप फिजिकल फीचर्स का फॉर्मेशन बता सकते हो। क्यों, देखो बेसिकली क्या है, जस्ट एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो देखिए अब अर्थ एक तरह से क्या था कि इस तरह से अर्थ क्या है, एक इस तरह से एक क्या था, एक बहुत फायर का, एक तरीके से आप लावा बोल लो। ठीक है, उसका क्या था, एक इस तरह से स्पेयर था। ठीक है, हालांकि अर्थ की जो शेप होती है वो स्पेयर नहीं होती, उसको बोलते हैं ऑब्लिट स्पेरॉइड। क्या बोलते हैं, ऑब्लिट ऑब्लिट स्पेरॉइड। ठीक है, अर्थ की जो शेप होती है उसको बोलते हैं ऑब्लिट स्पेरॉइड। अच्छा देखिए कैसे कैसे होती है शेप, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे कि स्पेयर कंप्लीटली आपका इस तरह से होता है, ठीक है, लेकिन ऑब्लिट स्पेयर जो होती है ये क्या होती है, इस तरह से फ्लैट होती है, ऊपर से इस तरह की शेप होती है, नीचे से फ्लैट होंगी और बाकी इस तरह से ही होगी। तो ये जो शेप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिट स्पेरॉइड। तो अर्थ की जो शेप होती है वो किस तरह से होती है, ऑब्लिट स्पेरॉइड की तरह होती है। ठीक है, तो जो अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था बेसिकली क्या था, इसके अंदर कंप्लीट लावा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या थे, और मिनरल्स भी थे, मेटल्स भी थे। तो जैसे जैसे क्या हुआ इसमें, इसका क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। मतलब कंडेंसेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि ठंडा होता गया। ठीक है, तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो इस फॉर्मेशन के स्टडी करके क्या है, बेसिकली जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या फिजिकल फीचर्स को डिवाइड किया है और एक्सप्लेन करा है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे बेसिक जो देखा फिजिकल फीचर्स फॉर्मेशन का इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर आप बात कीजिए, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी फिजिकल फीचर्स बने कौन कौन से, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। क्योंकि जब अर्थ बना था तब तो क्या था, इसके अंदर ऐसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स कुछ नहीं था, केवल एक तरह से स्पेरॉइड था, ऑब्लिट स्पेरॉइड था, और इसके अंदर क्या था, ओनली ओनली एंड ओनली लावा था। ठीक है, तो केवल ये था, लेकिन फिर ये फॉर्मेशन कैसे हुए, तो उसको साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा
कि जो फॉर्मेशन हुए माउंटेन्स का, प्लेन्स का, डेजर्ट का, प्लेटूज का, आइलैंड्स का, उनमें मेन जो रीज़न रहा वो रीज़न था थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या था? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब इन्होंने उस थ्योरी को नाम दिया, क्या नाम दिया उस थ्योरी को? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये प्लेट्स क्या होती है इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये जो जितने भी फिजिकल फीचर्स जनरेट हुए हैं इनका एक सिंपल रीजन है, वो क्या है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या है? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट, ठीक है, अब क्रस्ट क्या होता है, आपने बेसिकली प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने क्रस्ट, मेंटल, कोर इनके बारे में स्टडी किया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये अर्थ है अगर, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, अगर मैं इसको यहाँ बीच में से कट करता हूँ, ठीक है, तो कट करके अगर मैं देखता हूँ तो देखिए आप, जब आप कट करेंगे तो इस तरह से दिखा रखा है आपको। तो ये देखिए, ये जो सबसे इनर पार्ट है, जहाँ तक अभी तक हम पहुँच भी नहीं पाए, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर कोर। क्या बोलते हैं? इनर कोर। उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, अगर हमने इसको यहाँ से कट करके दिखा रखा है, तो ये जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको सेकंड पार्ट, ये क्या है? हमारा आउटर कोर। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो ये जो थर्ड पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? मेंटल। एंड देन ये जो अपर मोस्ट पार्ट है, या इसको आप बोल लीजिए ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट दो होते हैं, आउटर क्रस्ट और ये इनर क्रस्ट। तो ये जो बेसिकली है ये क्या है? दो तरह की क्रस्ट होती है, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। तो ये जो है ये हमारी क्या है? इनर क्रस्ट। और ये क्या है? हमारी आउटर क्रस्ट, जिसके ऊपर हम रहते हैं, हम लोग रहते हैं ना, यहाँ हमारे जितने भी कंट्रीज लाई करते हैं। तो ये क्या है? आउटर क्रस्ट। तो ये क्रस्ट होती है आपकी। तो आपको समझ में आया कोई? ये आउटर क्रस्ट हो गई, ये आपकी इनर क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो इस तरह से बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मेशन है अर्थ का, वो इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। अब ये अर्थ का फॉर्मेशन ऐसा हुआ क्या, देखिए एक बार ये भी समझ लीजिए। जब ये अर्थ बनी तो इसके अंदर क्या था? कंप्लीट लावा था। क्या था? कंप्लीट लावा था। ठीक है, अब क्या हुआ? धीरे 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 क्या हुआ, जैसे ये क्या हुआ? ठंडा होता गया लावा। तो इसमें से क्या है कि जो मेटल थे, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं? हैवी होते हैं। अब देखिए आपको पता होगा डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होती है? चीज़ें अंदर चल जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप अगर आपने कहीं पानी, एक बाउल के अंदर पानी लिया है, ठीक है, उस बाउल के अंदर अगर आप एक स्टोन को डालेंगे, ठीक है, तो वो स्टोन क्या होता है? उसके अंदर पूरा डूब जाता है, डिप कर जाता है। रीजन? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। सिमिलरली अगर आप लावा को भी देखेंगे तो लावा भी क्या एक तरीके से मोल्टन फॉर्म में होता है। मोल्टन फॉर्म मतलब ना प्रॉपर लिक्विड ना प्रॉपर सॉलिड, ठीक है, मोल्टन जो स्टेज होती है उसमें होता है। तो ये मोल्टन फॉर्म में होता है। तो बेसिकली जैसे जैसे क्या हुआ, अर्थ के अंदर लावा क्या हो गया? ठंडा होता गया। तो ठंडा होने की वजह से क्या है कि जो लोअर डेंसिटी वाली चीज़ें थी वो तो ऊपर आ गई, और जो हाई डेंसिटी की थी मेटल, ठीक है, और जो भी लावा था वो क्या हो गया? अंदर रह गया। वो क्या रह गया? अंदर रह गया। ठीक है, और बाहर क्या हो गई? चीज़ें ठंडी होती गई, ठंडी होती गई, जिससे क्या हो? माउंटेन्स, प्लेटूज ये सब बनने लग गए। तो इस तरह से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना कुछ है नहीं। मैं बस खाली आपको ऊपर ऊपर रफली आइडिया दे रहा हूँ। बाकी अगर अर्थ की स्टडी करने जाएँ तो बहुत बहुत लेंदी, बहुत बड़ा लेक्चर बनता है। ठीक है, तो देखिए आप, तो इस तरह से देखिए आप, यहाँ पर क्या है? सारे मेटल्स अंदर जा चुके हैं जो क्या है? बहुत ज़्यादा डेंस है। फिर उसके बाद थोड़े कम डेंस मेटल्स, फिर और कम डेंस मेटल, और फिर उसके बाद ये क्या होती है? लेयर्स। आप देख भी पाएंगे यहाँ कलर भी अलग अलग चेंज हो रहा है। तो कलर का चेंज होने का मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, ये थोड़ा कम हॉट है, फिर उससे ये कम हॉट है, फिर ठंडा है, फिर ये बहुत बिल्कुल ठंड नॉर्मल है। तो इस तरह से क्या है कि अंदर जब आप जाएंगे तो हॉट हीटनेस बढ़ती है, और बाहर की तरफ जाएंगे तो आप कोल्डनेस बढ़ती है अर्थ की कोर के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेसिकली लावा जो है वो धीरे धीरे लावा क्या हुआ? फॉर्म होता, लावा जो था वो धीरे धीरे ठंडा होता गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है पूरा अर्थ का, आउटर कोर का, क्रस्ट का, मेंटल का। तो देखिए जो हम देखते हैं, जो हम स्टडी कर रहे थे वो क्या था। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन थ्योरीज के बेसिस पे, किसकी? द क्रस्ट। मैंने आपको बताया क्या? द क्रस्ट। क्रस्ट अभी हमने देखा अपर पार्ट इस तरह से था, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट में दो लेयर थी, अपर, ये अपर और ये लोअर। ठीक है, तो जो अपर क्रस्ट है of the earth has been formed out by the 7 major and the minor and some minor plates। तो ये जो आउटर कोर है ना, ये बेसिकली 7 प्लेट से मिलकर बनी है। अब देखिए इसको और मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं हम? ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, इसी के बारे में बात करें हम, आउटर क्रस्ट। अभी हमने देखा कि साइंटिस्ट ने जो स्टडी करी है कि ये जो माउंटेन्स और जो प्लेटूज बने ये इस रीजन में बने, जो अर्थ का जो अपर रीजन है ना, आउटर क्रस्ट, इसमें बने। तो इसमें बनने का क्या रीजन है कि इसके अंदर बेसिकली 7 प्लेट्स हैं। क्या है? 7 प्लेट्स और सम माइनर प्लेट्स। जो 7 तो क्या है? मेजर है, और सम माइनर प्लेट्स हैं। ठीक है, तो उन मेजर और माइनर प्लेट्स के कारण क्या होता है? ये माउंटेन्स एंड प्लेटूज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब ये प्लेट्स को भी समझ लेते हैं एक बार और देख लीजिए आप। जैसे कि ये देखिए, ये आपका क्या है? आउटर कोर। अगर हम इस तरह से देखूं तो ये आउटर कोर है, ये बाहर वाली। इसके अंदर जाएंगे तो क्या होगा? आपके इनर कोर। फिर और अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा? मेंटल। और अंदर जाएंगे तो कोर। तो आप ये देख पा रहे हैं ये कोर है आपका। फिर उसके बाद जो लेयर होगी वो क्या होगी? मेंटल, या ये इनर कोर, ये आउटर कोर, देन ये मेंटल,
ठीक है, ये मेंटल रेंज हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपकी इनर क्रस्ट और ये आपका आउटर क्रस्ट। तो इस आउटर क्रस्ट के अंदर प्लेट्स बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इन प्लेट्स को समझते हैं हम, ये प्लेट्स क्या हैं। तो देखिए बेसिकली अर्थ इस तरह से था, इस तरह से अर्थ थी। अब आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ क्या होती है, ठंडी होती है, तो उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। आपको पता है अगर आप आइस को भी एक लिमिट तक, मतलब पानी को अगर आप क्या करते हैं फ्रीज करते हैं, तो एक थोड़े टाइम पीरियड पे अगर आप उसको निकालते हो तो आप उसमें जब फिंगर को अपनी पुट करेंगे तो उसमें थोड़े से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। या जब आप किसी चीज़ को क्या करते हैं इस तरह से, ऐसा आइसक्रीम भी अगर आपने फ्रीज करी तो थोड़े टाइम बाद जैसे आप उसको आइसक्रीम निकालेंगे तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा जमने के कारण क्या होता है, उसमें थोड़ा सा क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जब ये अर्थ में जो ये क्या हुआ कि इनर तो बहुत ज़्यादा हॉटनेस है, तो इनर तो कोई क्रैक डेवलप नहीं है, लेकिन आउटर सर्फेसेस क्या हुई, जैसे कूल डाउन हुई, आउटर सर्फेसेस क्या हुई, कूल डाउन हुई, तो इनमें क्या हुआ, क्रैक्स डेवलप हो गए। इनमें क्या हुआ, क्रैक्स डेवलप हो गए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कुछ नहीं हुआ है। अभी ध्यान रखना, बाहर की तरफ मतलब कौन सी, ये देखिए इस लेयर में, ये जो बाहर वाली लेयर है इनके अंदर, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं हुआ है अभी। ये जो बाहर की लेयर्स है इनमें क्रैक्स डेवलप होना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये जो क्रैक्स डेवलप हुए ना, जैसे कि देखिए आप, मैं बात करता हूँ, ये जो मैंने बनाया ये आउटर सर्फेस है जिसमें एग्जाम्पल, तो इसमें इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो गए। जस्ट में एग्जाम्पल, ये ऐसे क्रैक्स डेवलप हो गए छोटे छोटे। ठीक है, छोटे छोटे बीच में भी हो गए, ऐसे छोटे छोटे भी क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है, ऐसे क्रैक्स डेवलप हो गए इस तरह से। तो ये जब क्रैक्स डेवलप हुए ना, तो ये क्या हुआ कि जो अपर मेल्ट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये पूरा कंप्लीट वो बनाया हुआ है, मैं और एक बार और ज़्यादा ढंग से क्लियर करता हूँ। ये आपका कोर हो गया मेंटल, इस तरह से। ये आउटर क्रस्ट की बात करते हैं, तो ये आउटर क्रस्ट ना इसमें क्रैक्स डेवलप हो गए। तो जैसे एग्जांपल ये क्रैक डेवलप हुआ, एक क्रैक यूँ डेवलप हो गया, एक यूँ डेवलप हो गया क्रैक, एक यूँ डेवलप हो गया। ठीक है, इसमें माइनर क्रैक्स भी डेवलप हो गए, ऐसे छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे माइनर क्रैक्स, छोटे छोटे माइनर क्रैक्स। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो आउटर सरफेस है, ठीक है, ये जो आउटर सरफेस है इसके अंदर ये जो क्रैक्स डेवलप हुए ना, यही क्रैक्स क्या करते हैं, प्लेट्स को फॉर्म करते हैं। यही क्रैक्स क्या करेंगे, प्लेट्स को फॉर्म करेंगे। देखिए इसको और डिटेल में समझते हैं कैसे। जैसे कि अगर ये अर्थ है, मैं इसको यहाँ से कट करके इसको एक फ्लैट बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से फ्लैट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने स्पेयर को यूँ कट करा ना, तो यहाँ से एक फ्लैट बना लेता हूँ मैं इस तरह से। ठीक है, तो एक जैसे मैंने जैसे इसको फ्लैट बनाया, तो देखिए इस तरह से मैंने अर्थ को कट करके एक फ्लैट बना लिया। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटर वाली जो सर्फेस है ना, इसको मैंने यहाँ शो किया। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि क्रैक्स डेवलप हो गए, ये इस तरह से क्रैक हो गया, इस तरह से क्रैक हो गया, इस तरह से क्रैक हो गया। ठीक है, ये इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है, इस तरह से क्रैक्स, इस तरह से क्रैक्स, ये क्रैक्स, और छोटे छोटे माइनर क्रैक्स भी डेवलप हो गए बीच बीच में, बीच बीच में। ठीक है, तो इन क्रैक्स के बनने के कारण क्या हुआ, कुछ प्लेट्स का फॉर्म हुआ। क्या हुआ, प्लेट्स का फॉर्म। तो होप आपको ये फिजिकली जैसे मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आया हो। ठीक है, एक बार हम देखिए, अब प्लेट्स में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये आपके पास वर्ल्ड मैप है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे ऊपर इसके अंदर जो है, आप जब देखिए ये अपन की कौन सी लेयर है, ये अपन अपर लेयर पर रह रहे हैं। ठीक है, जो क्या है हमारी, क्या कहलाती है, क्रस्ट, अपर क्रस्ट। अब इसके अंदर जाएंगे, जब इसके अंदर की तरफ आप जाओगे तो क्या मिलेगी आपको, लोअर क्रस्ट। फिर और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगी, मेंटल। फिर और अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगी, कोर। तो ये सबसे ऊपर है। ये क्या है, सबसे ऊपर। जैसे कि पुडिंग होती है ना, आइसक्रीम की पुडिंग होती है, तो सबसे ऊपर जैसे चॉकलेट की जो लेयर है ना, वो चॉकलेट की लेयर के ऊपर क्रैक्स डेवलप है। नीचे जो ब्रेड पोर्शन है या और जो पोर्शन है वो क्या है, पूरा आपका वैसे का वैसा ही। तो ये ऊपर क्रैक्स डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए क्रैक्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये पूरी एक कंप्लीट इस तरह से पहले प्लेट थी एक। ठीक है, लेकिन प्लेट उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्रैक्स डेवलप हो गए। जैसे कि ये देखिए आपको ये क्रैक दिख रहा है, ये क्रैक हो गया इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से क्रैक्स, ये देखिए आपको पूरा क्रैक्स फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये पूरी कंप्लीट क्रैक है एक, ये देखिए आप, ये एक पूरा क्रैक फॉर्म होने से ये पूरा बना हुआ एक। ठीक है, ये हो गया एक। ये देखिए आप, ये नॉर्थ अमेरिका साइड में क्रैक बना हुआ पूरा कंप्लीट, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है, तो मेजर जो हमारे 7 क्रैक्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्रैक्स हैं वैसे, लेकिन मेजर 7 क्रैक्स है, वो फर्स्ट क्या है, नॉर्थ अमेरिका क्रैक है एक। सबसे पहला जो सबसे बड़ा है वो तो यूरेशियन क्रैक, यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इन क्रैक्स होने से क्या हुआ, प्लेट्स बनी। तो देखिए आप, देखिए यूरेशियन प्लेट आपको दिख रही होगी, देखिए ये पूरी कंप्लीट यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, ये ये देखिए यहाँ पर है ये पूरी इस तरह से। अगर इसको पूरा मिलाएं हम तो ये यूरेशियन प्लेट है आपकी पूरी कंप्लीट। ठीक है, दिख रही है आपको, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए नॉर्थ अमेरिका प्लेट। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट आपकी इस बाउंड्री से मीट करेगी, और ये इस तरफ है, तो ये इस तरफ ये पूरी कंप्लीट ऊपर तक जाएगी आपकी। तो ये नॉर्थ अमेरिका। देखिए सिमिलरली साउथ अमेरिका प्लेट आपको दिख रही होगी, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका प्लेट है हमारी। ठीक है, इसी तरह से आपको ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रही होगी। ठीक है, इंडिया, हालांकि ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसे अलग से नहीं होती है, कंप्लीट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट काउंट होती है सिंगल। तो इस तरह से प्लेट्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करना, बस खाली प्लेट्स को ध्यान रखना है कौन कौन सी प्लेट्स होती हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ देखिए, आपको सारी मैंने मेजर प्लेट शो करी।
तो देखिए ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है कंप्लीट, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि कंबाइंड मिलकर बनी होती है। तो देखिए ये मेजर प्लेट है आपकी एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये पूरी कंप्लीट है। ये आपके ऊपर यूरेशियन प्लेट है ही, जो भी हमने डिस्कस करा यूरेशियन प्लेट के बारे में, कंप्लीट ऊपर की तरफ। ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट आ गई आपकी इस तरफ, ये इस तरफ आपके नीचे साउथ अमेरिका प्लेट आ गई, ठीक है, ये दिख रही होगा आपको साउथ अमेरिका प्लेट, ठीक है। ये सिमिलरली आपके यहाँ पर ये अफ्रीकन प्लेट है, ये बीच में अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो ये अंटार्कटिका प्लेट है आपके यहाँ पर नीचे की तरफ, ठीक है, ये अंटार्कटिका प्लेट है। और ये पैसिफिक प्लेट है आपकी। अब ये पैसिफिक प्लेट इस तरफ भी जाएंगे, क्योंकि क्या है, इस तरफ भी जाएंगे, क्यों इस तरफ में जाएंगे, क्योंकि हमारा स्पेयर की फॉर्म है ना। तो देखिए आप इस तरफ जाएंगे तो ये इस तरफ मीट होगी बैक साइड में, ठीक है, इस तरफ से तो ये बैक साइड में मीट होंगी, ठीक है। तो ये पैसिफिक प्लेट है। तो इस तरह से 7 प्लेट कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट यूरेशियन प्लेट, सेकंड नॉर्थ अमेरिका प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिका प्लेट, देन पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। तो ये सारी 7 प्लेट्स मैंने आपको शो कर दिया वर्ल्ड मैप के ऊपर। अब देखिए जब ये प्लेट्स क्या होती हैं, तो ये प्लेट्स है ना, तो इनके स्टडी से हम साइंटिस्ट ने बोला कि ये जो प्लेट्स बनी है, इन प्लेट्स में क्या होता है, कुछ फॉर्मेशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपके माउंटेन्स का, रिवर्स का, सॉरी माउंटेन्स का, डेजर्ट का, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो देखिए हम आगे चलते हैं, आगे स्टडी करते हैं आगे क्या है। तो देखिए आपने ये देख लिया होगा, इस तरह से हमें समझना। तो होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए तो आगे बेसिकली क्या था हमने, तो इन इन जो 7 मेजर प्लेट्स हैं, इन 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स भी होती हैं, और क्या होती है, कुछ माइनर प्लेट्स भी होती हैं। इनके कारण क्या होता है कि जो फिजिकल फीचर्स हैं वो फॉर्म होता है। कौन कौन से, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। तो इनका फॉर्मेशन इन प्लेट्स की वजह से होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझते हैं। देखिए मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको। ये प्लेट्स हमने देख लिए यहाँ पर, एक चीज़, ठीक है, जैसे एग्जांपल ये जो प्लेट है, ठीक है, जैसे कि कोई एक प्लेट मान लिया हमने, ये एक प्लेट है कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो कंप्लीट प्लेट है ना, अगर मैं इस प्लेट को जैसे कि टॉप व्यू से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ तो मेरे पास प्लेट दिख रही होंगी, लेकिन अगर मैं जब इसको साइड से देखूंगा इस प्लेट को, तो देखिए साइड से हमें ये प्लेट कैसे दिखती है, ठीक है। जब इस प्लेट को मैं साइड से देखूंगा तो मेरे को इस तरह से कुछ ये प्लेट दिखेंगी, एक मिनट, इस तरह से जब मैं इस प्लेट को साइड से देखूंगा तो ये मुझे कुछ प्लेट इस तरह से दिखेंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं इस प्लेट को जब मैंने टॉप से देखा था तो मुझे टॉप से वो प्लेट उस तरह से दिख रही थी। अब मैं जब इस प्लेट को साइड से देखूंगा तो देखिए साइड से मुझे इस प्लेट में जब देखूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा कि बेसिकली जैसे मैं इस प्लेट को साइड से देखूंगा, तो साइड से देखने पर जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इस प्लेट को, तो कहीं ना कहीं आपको माउंटेन्स मिलेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल इस तरह से यहाँ पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से कहीं पर आपको जैसे कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेशन हो गया और ये आपको प्लेट्स मिल गई, ठीक है, आपको क्या मिल गया, प्लेट्स मिल गया। तो इस तरह से आपको ये यहाँ पर माउंटेन मिल गई, यहाँ पर आपको क्या मिल गया, प्लेट मिल गया, ठीक है। तो माउंटेन और प्लेट मिलने के बाद क्या है, जब हम इसको हवा हम देखेंगे और यहाँ पर जैसे एग्जांपल रेनफॉल होने के कारण क्या हुआ, कि यहाँ पर रेनफॉल होने के कारण क्या हुआ, यहाँ वाटरफॉल हो गया, क्या हो गया, वाटरफॉल हो गया। तो देखिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमने इस तरह से, अगर ये नॉर्मल ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर की क्या है, हमारी कंप्लीट प्लेट है, ठीक है, ये क्या है, हमारी कंप्लीट प्लेट है। अब इस प्लेट के ऊपर क्या हुआ कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये अलग अलग रेंज के आपने ये देखे, जैसे कि आपने यहाँ देखा ये माउंटेन्स फॉर्म हो गया, ठीक है, ये प्लेन एरिया है आपका, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल अगर ये प्लेन एरिया अगर हम इतना हाइट तक मान लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ इस लेवल तक प्लेन एरिया है, ठीक है। तो इस प्लेन एरिया के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके वाटर होंगे, ठीक है। और इस तरह से क्या है, ये आपने जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने वाटर को शो किया। तो देखिए अब ये एक जो कंप्लीट प्लेट है ना नीचे, इस प्लेट के ऊपर ही ये सारे फॉर्मेशन हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल अगर हम इस तरह से माने, तो ये देखिए इस तरह से ये है। तो ये जो रिवर का जैसे कि रिवर है यहाँ पर, यहाँ ओशियन है, यहाँ पे मान चलिए यहाँ वाटर है, फिर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ ये लैंड मास आ जाएगा, फिर उसके बाद इस तरह से माउंटेन रेंज हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो कंप्लीट एरिया है ना, तो ये सब क्या है, एक कॉमन प्लेट के ऊपर है, ये एक कॉमन प्लेट के ऊपर है। तो ये प्लेट यहाँ पर है, ठीक है, वो प्लेट क्या है, यहाँ पर है, यहाँ नीचे, ठीक है। अब इस प्लेट में क्या हुआ कि इन प्लेट्स के कारण कुछ फिजिकल, अभी हम देखेंगे कि इन प्लेट्स के कारण ये फॉर्मेशन कैसे होते हैं। तो उन प्लेट्स के फिजिकल फॉर्मेशन से क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, इस तरह से कुछ सॉइल्स या माउंटेन्स वगैरह फॉर्म हो गए, ठीक है। सॉइल बनने से क्या होगा कि ये लेयर्स बन गई,
ठीक है, अर्थ में थोड़ी बहुत, और ज़्यादा बनने से ये ऊपर माउंटेन्स बन गए यहाँ पर, ये लैंडमार्क बन गया यहाँ पर, और ये इस तरह से यहाँ वाटर बन गया। लेकिन प्लेट क्या है, नीचे एक कॉमन प्लेट है। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हो गई नीचे की तरफ, ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं। तो होप आपको ये प्लेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, जो मैंने समझाने की कोशिश की है कि उस एक कॉमन प्लेट के ऊपर आपके ओशियंस, ठीक है, लैंडमार्क सब है। तो देखिए, अगर हम जो प्लेट्स का हमने एक बार देखा था डायग्राम, हम एक बार उस पर चलते हैं ग्राफ पे, तो आपको और इजी समझ में आएगा। तो अब ये देखिए आप, यहाँ देखिए आप, ये एक कॉमन प्लेट है, दिख रही होंगी आपको, ये प्लेट है। ठीक है, कौन सी प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, यहाँ से इस तरफ, तो ये अफ्रीकन प्लेट। अब देखिए अफ्रीकन प्लेट में आपके यहाँ ये रिवर है, मतलब वाटर है आपके पूरा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ कंप्लीट वाटर है, और अगर हम यहाँ देखें तो देखिए ये आपके लैंडमार्क आ गए यहाँ पर। ठीक है, और लैंडमार्क के साथ साथ क्या है यहाँ पर, अब जैसे कि यहाँ पर लैंडमार्क के अलावा यहाँ पर क्या होगा, आपके प्लेटूज भी होंगे, ठीक है, माउंटेन्स भी होंगे इन रीजन के ऊपर। तो ये इस तरह से, तो ये सब क्या है, एक कॉमन प्लेट है, इस कॉमन प्लेट के ऊपर हैं, सब सारे सर्वाइव इसी कॉमन प्लेट पर करते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, ये प्लेट्स क्या आपस में टकराती हैं। तो होप आपको समझ में आया कि ये जितने माउंटेन्स वगैरह हैं सब कैसे प्लेट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। देखिए, तो आपने साइंटिफिक की थ्योरी पढ़ ली कि साइंटिस्टों ने इनका फॉर्मेशन क्या बताया, इन टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉर्मेशन के कारण बताया। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ क्या होता है, चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट ये सब बनते हैं। देखिए अब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड कंटिन्यूइंग रॉक अबव द लीडिंग एंड फोल्डिंग। अब क्या होता है कि ये जब प्लेट्स हैं, ठीक है, ये जो प्लेट्स हैं, जब ये प्लेट्स क्या करती हैं, अच्छा मैं इसका कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ जो थोड़ा विजिबल हो इजीली। जब ये प्लेट्स हैं, जब ये प्लेट्स क्या होती हैं, आपस में टकराती हैं, तो क्या करती हैं, ये क्या होती हैं, कुछ फोल्ड हो जाती हैं। क्या होती है, फोल्ड हो जाएगी, या तो ये इस तरह से, यानी क्या होता है कि वेदरिंग प्रोसेस हो जाएगी, तो टूट जाएंगी। ठीक है, तो उन इन प्लेट्स के टकराने के कारण क्या होता है, इन चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, किस किस का, माउंटेन्स का, प्लेटूज का, ठीक है, डेजर्ट का इनका फॉर्मेशन होता है। तो जब ये प्लेट्स क्या करती हैं, आपस में टकराती है, तो इनमें स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस डेवलप होने से क्या होती है, रॉक्स, ठीक है, लीडिंग, फोल्डिंग होती है इन प्लेट्स के अंदर, टूटिंग होती है, मतलब टूटना होता है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज जनरेट होती है। वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे होगी, देखिए ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है। अच्छा, नीचे इन प्लेट्स के क्या है, ये कौन सा पार्ट है, अपर पार्ट, सॉरी आउटर कोर, कौन सा है, अपर पार्ट मतलब आउटर, सॉरी आउटर है अपना क्रस्ट, आउटर क्या है, क्रस्ट। इसके नीचे इनर क्रस्ट है, उसके नीचे क्या है आपकी मेंटल है, और उसके नीचे क्या है आपकी कोर। तो जब ये टकराएंगी आपस में, जब ये इस तरह से टकराएंगी, तो हो सकता है कि इसमें से ये जो बीच में क्या था हमारे यहाँ नीचे, नीचे की तरफ क्या है हमारे, लावा, हमने देखा था क्या था हमारे बीच में, लावा। तो हो सकता है जब ये टकराएंगे तो ये लावा बाहर निकले इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो सकता है लावा बाहर निकले। तो ये जब ये लावा इस तरह से बाहर निकलता है, मोल्टन मैग्मा, लावा मतलब मैग्मा, जब ये मैग्मा आपके इस तरह से बाहर निकलता है इन प्लेट्स के टकराने से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। तो होप ये आपको समझ में आया कि वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन भी क्या है, बेसिकली प्लेट्स के टकराने के कारण ही डेवलप होता है। ठीक है, और जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगे तो क्या होंगे, कुछ फोल्ड होंगे, कुछ इनमें टूटेंगे, वेदरिंग प्रोसेस होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी जनरेट होगी। ठीक है, तो इन प्लेट्स के टकराने के कारण ही क्या क्या बनता है, माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं, प्लेन बनती हैं, प्लेन लैंडमार्क्स हो गया आपका, डेजर्ट बनते हैं। तो ये इनके टकराने से ही ये बनते हैं, क्या, ये फिजिकल फीचर्स डेवलप होते हैं। ठीक है, प्लेट्स हमने देख लिया, ये डेवलप किस तरह से होती है हमने देख लिया। अब बेसिकली देखना यह है कि ये प्लेट्स टकराती कैसे कैसे। तो जस्ट एग्जांपल, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, तो अगर ये आपस में एक दूसरे से इस तरफ टकराएंगी, आपस में यूं कोलाइड होंगी, एक प्लेट यूं आ रही है और एक प्लेट यूं आ रही है, आपस में इस तरह से कोलाइड होंगी, तो क्या बोलेंगे, ये जो इस तरह से टकराती हैं, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट, मतलब एक दूसरे के पास आ रही है, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट मूवमेंट। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट मूवमेंट। और अगर ये प्लेट्स क्या आ रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो उसे बोलते हैं हम डाइवर्जेंट मूवमेंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट मूवमेंट। और अगर ये प्लेट्स क्या करती है, एक दूसरे से इस तरह से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, सॉरी ऊपर नहीं नीचे, ठीक है, जस्ट एग्जांपल, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरह से रब कर रही है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को रब कर रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो ये तीन तरह के मूवमेंट्स होते हैं प्लेट्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक बार और यहाँ भी दिखा देता हूँ डायग्राम के अंदर। ये देखिए, ये डाइवर्जेंट है, दोनों एक दूसरे से अक्रॉस जा रही है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो कन्वर्जेंट। और ये इस तरह से मोशन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म। ठीक है, डाइवर्जेंट हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये प्लेन्स आपस में टकराती हैं, और इनके टकराने से ये क्या होता है, आपके फॉर्मेशन होता है किन चीज़ों का, माउंटेन्स का, प्लेट्यूज का, प्लेन्स का, डेजर्ट का। अब देखिए, जैसे कि ये प्लेट है कंप्लीट, एक ये प्लेट है कंप्लीट, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन वाली प्लेट। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराएंगे, अगर ये इस तरह से टकराएंगे प्लेट्स,
आपस में, तो कौन सा होगा, कन्वर्जेंट। अगर ये क्या होगा, इस तरह से जाएंगे दोनों प्लेट्स तो क्या होगा, डाइवर्जेंट। और अगर ये अपवर्ड मोशन कर रही हैं और ये डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो क्या होगा, ट्रांसफर। ठीक है, तो इसी तरह से आप फॉर्मेशन देख सकते हैं, जितने भी प्लेट्स टकराती है ना उन सबका फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से प्लेट्स क्या आती है आपस में। अच्छा, प्लेट्स टकराएंगी कैसे, क्यों, क्योंकि प्लेट्स के नीचे क्या है, मोल्टन मैग्मा है। क्या है, मोल्टन मैग्मा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्लेट्स एक तरीके से उस पर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। क्या कर रही है, उस पर फ्लोट कर रही है। अब अगर फ्लोट कर रही है उसके ऊपर, तो नेचुरल से होता है, फ्लोट करते 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 कभी ना कभी तो आपस में टकराएंगे, यूं भी टकरा सकती हैं, या कभी कभार यूं भी निकल सकती है, दूर भी निकल सकती है एक दूसरे से, और कभी कभार इस तरह से भी मोशन कर सकती हैं। ठीक है, तो वो तीन तरह के मोशन करती है, तीन तरह के मूवमेंट्स करती है, जिनको हम देख चुके हैं। तो होप आपको ये समझ में आया। यार बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हमने प्लेट्स के बारे में पढ़ा, क्या क्या प्लेट्स होती है, प्लेट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आप ये इमेजेस वगैरह भी यहाँ से सेव कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ज़्यादा मैंने कोर मेंटल के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो आप जूनियर क्लासेस उसके अंदर आप ये कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं क्या क्या होता है और किस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो होप आपको समझ में आया। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।